आनंद कुर्मी जो है उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है जज के सामने, और इनकी भी अब जो है ट्रांजिट रिमांड जो है वो उनको यहाँ पर दी जाएगी, जिससे जो 3 आरोपी है उनको तो कल ट्रांजिट रिमांड दी ही गई थी, लेकिन जो चौथे आरोपी आनंद, क्योंकि उनको बाहर से पकड़ा गया था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके इंदौर लाया गया, तो उनको आज पेश किया गया है। 3 को कल पेश कर दिया गया था, ये जो चौथा आरोपी आनंद कुर्मी था इनको पेश कर दिया गया है। और सबसे बड़ी अपडेट ये अंशिका कि इनकी जो इनको ट्रांजिट रिमांड मिल जाएगी। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद अब इनको शाम को इंदौर क्राइम ब्रांच है वो हैंडओवर कर देगी शिलोंग पुलिस पे। और आप देख सकते हैं जो आरोपी आनंद है वो यहाँ पे आ चुका है सामने, इनको जज से पेश कर दिया गया, जज के सामने पेश कर दिया गया है। रिमांड इनको भी मिल चुकी है। थोड़े ही समय में जो पुलिस है वो अब इनको शिलोंग पुलिस को हैंडओवर कर देगी, इनसे भी इंट्रोगेशन करा जाएगा कस्टडी में ले जाके। अंशिका, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव विस्तार न्यूज। ये देखिए, ये आरोपी है जो सामने आ चुका है। आनंद क्यों मारा था आपने? प्रतिज्ञा ये लाइव तस्वीर है। आनंद कितने सुपारी दी थी? प्रतिज्ञा ये लाइव तस्वीर, आनंद को वापस ले जाया जा रहा है जी। लाइव तस्वीर है प्रतिज्ञा, आनंद को वापस ले जाया जा रहा है। बाकी की क्या प्रक्रिया है? क्या प्रक्रिया है? कितने दिन की रिमांड मिली? सर कितने दिन की रिमांड मिली? कितने दिन की रिमांड? अब आयो सब आयो जी। ये देखिए क्या है, इनको जो चौथा आरोपी था आनंद को अरेस्ट कर लिया गया था, और अरेस्ट करने के बाद उसका मेडिकल कराया जाकर आज माननीय सीजेएम के समक्ष पेश किया गया था। क्योंकि कल जो 3 आरोपी थे उनका ट्रांजिट रिमांड मिल चुका था 7 दिन का। आज भी जो इनसे रिक्वेस्ट की थी शिलोंग पुलिस ने 7 दिन के पुलिस रिमांड की, तो उनके 7 दिन का पुलिस रिमांड एक्सेप्ट कर लिया मजिस्ट्रेट साहब ने। और अब उनको 7 दिन का, अब चारों आरोपियों का 7 दिन का पुलिस रिमांड जो ट्रांजिट रिमांड है, ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है। अब इन चारों आरोपियों को लेकर शिलोंग पुलिस रवाना होगी शिलोंग। सर कैसे जाने की प्रक्रिया है? शिलोंग कैसे ले जाया जाएगा आरोपियों को? देखिए अभी फिलहाल चूंकि ये शिलोंग की जो टीम है, यहाँ 2 टीम यहाँ से ऑलरेडी स्टे कर रही हैं पिछले 3 दिनों से। जो 36 घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, इसमें 4 सस्पेक्टेड को हिरासत में लिया जाकर क्राइम ब्रांच और सिविल जो शिलोंग पुलिस का लगातार कंबाइंड ऑपरेशन था, तो चारों को अरेस्ट किया जाकर अब चारों का ट्रांजिट रिमांड मिल गया है। अब ऐसी स्थिति में टीमें जो डिसाइड करेंगी कि कहाँ के किस तरह से उनका जो जाने का रूट होगा, तो उस पर डिस्कस करके फिर डिसाइड करेंगे। सर इसमें क्या देर रात को शिलोंग पुलिस ने पूछताछ भी की थी आरोपियों से? डेफिनेटली इनसे पूछ, देखिए चूंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो वो उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आए होंगे उस आधार पर कहीं ना कहीं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं उनसे। क्या इनके घरों की भी सर्चिंग की जाएगी? नहीं, अभी फिलहाल इनके घरों की सर्चिंग नहीं की गई है। अभी शिलोंग पुलिस इनके लेकर रवाना हो जाएगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ और भी फैक्ट्स आते हैं तो लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार इनके संपर्क में, डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर कोई और भी सस्पेक्ट आता है या कोई भी और एविडेंस की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट पूरा सहयोग करेगी। सर इनके मोबाइल जब्त किए गए चारों आरोपियों? सभी के मोबाइल जब्त किए गए हैं और इनके फॉरेंसिक के लिए, ये चूंकि अब इनका पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो इन्वेस्टिगेशन का पूरा पार्ट शिलोंग पुलिस के द्वारा देखा जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जो आरोपी है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं आरोपी है उनका जो पूरा जो एविडेंसेस भी थे वो भी अब क्राइम ब्रांच के पास है, और साथ ही साथ जो आनंद था अब उसको भी यहाँ पर पेश कर दिया गया, और वापस अब क्राइम ब्रांच इसको लेके जा रही है, इसको अपनी कस्टडी में लेके जाएगी, और उसके बाद आगे इन्हें शिलोंग पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी जानकारी ये मिली है कि ये जो चौथा आरोपी है उसे भी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर रखा गया है। शिलोंग पुलिस अब लेकर जाएगी, लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा वो बताते हैं आपको विस्तार से। देखिए, पटना से गुवाहाटी जाएगी सोनम सबसे पहले। अभी क्योंकि पटना में सोनम को रखा गया है तो वहां से उसे गुवाहाटी लेकर जाया जाएगा, और वहां से शिलोंग कोर्ट में सोनम को पेश किया जाएगा। सोनम से पुलिस पूछताछ करेगी, जो शिलोंग की पुलिस है, मेघालय पुलिस है, वो पूछताछ करेगी, सारी जानकारी इकट्ठा करेगी। चारों आरोपियों को शिलोंग ले जाया जाएगा। जो इंदौर में चारों आरोपी मौजूद है, क्योंकि ये सबकी ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है, तो उन्हें भी शिलोंग ले जाया जाएगा। आमने सामने पूछताछ होगी और क्राइम सीन रिक्रिएट करवा सकती है पुलिस की टीम। सोनम की रिमांड बढ़ाने की मांग भी होगी इस दौरान। अब देखिए, हमारे सहयोगी नितेश गर्ग गुवाहाटी में ही मौजूद है, क्योंकि गुवाहाटी में ही उसे सबको लेकर जाया जाएगा। नितेश, देखिए गुवाहाटी में सबको लेकर जाएगा, चाहे वो पटना से सोनम को हो या फिर इंदौर से बाकी जो आरोपी है, तो गुवाहाटी में क्या तैयारी है, किस तरह की हलचल वहां पर है, और आप कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे थे वो भी दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा विस्तार न्यूज की नजर बनी हुई है चप्पे चप्पे पर। गुवाहाटी एयरपोर्ट की तस्वीर मैंने सुबह दिखाई थी, जो विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और राज कुशवाहा, जिनकी ट्रांजिट रिमांड की बात अक्षत बता रहे थे इंदौर से, उनमें से जो 3 आरोपी आते हैं। सोनम, ये एयरपोर्ट का रास्ता है, जब सोनम आएगी तब मैं दिखाऊंगा। सोनम यहीं से राजा को इस सड़क के जरिए जो है इधर ले जाती है शिलोंग के रास्ते में, और ये 3 आरोपी
जिनको अभी ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। अभी पुलिस सोर्सेस के मुताबिक विशाल, आकाश और आनंद इसी रोड में रेलवे स्टेशन से एक रोड जुड़ती है और वहां से पहले एक पलटन बाजार है, वहीं से जो है डाउ नामक हथियार खरीदा गया है। एक जो है सोर्सेस ये भी कहते हैं डाउ नामक हथियार उस बाजार से खरीदा गया। मेरी कोशिश रहेगी मैं उस अनुसार उस बाजार तक भी जा सकूं, छानबीन कर सकूं, लेकिन ये हैरान करने वाली बात है। और उस डाउ हथियार को ये लेते हैं और फिर जो है आगे शिलोंग की तरफ बढ़ते हैं और लगातार सोनम राज को जो है लोकेशन शेयर करती है। 2 सिम खरीदे जाते हैं, 2 सिम जो रहते हैं उसमें एक सिम जो है राज के पास रहती है और राज जिनको हथियारों को भेजता है, और एक सिम जो है सोनम के पास रहती है और सोनम लगातार उसी से सारी इंफॉर्मेशन देती है। और इसी रास्ते से ट्रेवलर के जरिए शिलोंग वो गए थे और इसी रास्ते से अब सोनम को फिर से गिरफ्तार करके लाया जाएगा। और विस्तार न्यूज यहाँ पर खड़ा है उसी कमिटमेंट के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ हमने चप्पे चप्पे पर तमाम चीजें दिखाई, जहां जहां भी राजा को फंसाने के लिए सोनम और उसके मर्डरर्स ने जाल बिछाया था। तो डाउ नामक जो हथियार था, जो अभी लेटेस्ट अपडेट है, वो यहाँ के पलटन बाजार से खरीदने की संभावना है, ऐसी जानकारी। और फिर उसी हथियार को लेकर ये जाते हैं। नीचे की भी हमने तमाम थ्योरीज डिकोड की थी और बाद में जब हमने पुलिस सोर्सेज से वेरीफाई किया तब एक एक थ्योरी वैसे ही सटीक हुई जिसका आकलन मैं और मेरे दुर्गेश साहू जब वहाँ गए थे किया था कि दूसरे रास्ते से हत्यारे आए होंगे, यहाँ के होम स्टे में रुके होंगे, ऐसे चढ़े होंगे और फिर जो है आगे चलकर थक कर जब चूर राजा को कर दिया। पहले ऊपर भी ऐसी स्थितियां ढूंढ रहे थे कि पहाड़ में ही कहीं अगर ऐसी जगह मिलेगी तो मार के फेंक देंगे, लेकिन फिर एक व्यक्ति और जो ऊपर था जो लगातार रेकी कर रहा था, उसे पार्किंग एरिया की सुनसान इलाके के बारे में जानकारी लगी होगी। जब ये ऊपर पहुंचे एक मोपेट और आती है और दो मोपेट हो जाती हैं, एक राजा रघुवंशी की सोनम की और दूसरी मोपेट जो है हत्यारे जिससे रेकी कर रहे थे, और फिर ऊपर जाते हैं और फिर वहीं पर जो है राजा का काम तमाम करा जाता है। और तब सोनम के शब्द होते हैं मार डालो इसे, और फिर सभी मिलकर जो है सोनम उसे धक्का मारती है, खाई में फेंकते हैं, सभी लोग मिलकर उठाकर उसे नीचे फेंक देते हैं। तो ये जो हैरान करने वाली तमाम जानकारियां वो सामने आ रही हैं। सोनम झूठ में फंसी थी। कल विस्तार न्यूज जब गांव में गया था जहां पर वो जिस स्टे होम में रुके थे, जो शिप्रा होम स्टे है, उसमें हमने पूछा था क्या उन्होंने खाना खाया था क्या, तब मालिक साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाँ खाना खाया था। और जबकि सोनम सुबह माँ से क्या कहती है कि हाँ मैं एकादशी अपना व्रत हूँ। तो ऐसे सोनम ऐसी छोटी छोटी चीजों से फंसी है और विस्तार न्यूज ने जाकर इन्वेस्टिगेट किया है, उन तमाम जगहों को पड़ताल की है और तमाम वो जानकारियां हमारे कैमरे में कैद हुई हैं, सारी सटीक जानकारियां। और इसी रोड से राजा को ले जाकर सोनम ने वहां पर बाकायदा पूरी साजिश रची। अगर आप और थ्योरी सुनना चाहते तो लौटते समय बाकायदा 3 दिन तक जिन्हें लाया जा रहा ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर से 4 लोग, 4 में से 3 जो लोग थे राज कुशवाहा को छोड़कर, ये बाकायदा 3 दिन तक शिलोंग पुलिस की रेकी करते हैं, उनके हर एक मूवमेंट को देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पुलिस का मूवमेंट क्या है, क्या न्यूज सोर्सेज में चल रहा है, और ये सब कुछ सोनम तक डिलीवर करते हैं। सोनम वहाँ डिलीवर करती है और फिर ये वहां से रवाना हो जाते हैं। बिल्कुल नितेश, देखिए पूरी प्लानिंग के साथ राजा की हत्या की गई और इस पूरे मामले में लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। हमारे साथ अक्षत भी जुड़े हुए हैं। अक्षत, अभी 4 आरोपी ट्रांजिट रिमांड पर है, लेकिन कहा जा रहा है कि इनमें से जो 3 आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, जो पहुंचे थे शिलोंग राजा को मारने, वो रेल मार्ग से गए थे। इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं प्रतिज्ञा। जो 3 आरोपी थे, क्योंकि राज जो था वो तो इंदौर में ही था, ऐसा कहा जा रहा है हमारे सूत्रों के द्वारा भी कि पहले ये इंदौर से उज्जैन जाते हैं और उज्जैन से ये लोग ट्रेन पकड़ते हैं, ताकि यदि फ्लाइट्स लेते हैं, फ्लाइट से कई बार ऐसा होता है कि बोर्डिंग टिकट्स, बोर्डिंग पास सामने आते हैं, तो ये अपने सुराग मिटाने की कोशिश कर रहे थे कि क्लीन तरीके से अब इस पूरा जो प्रोग्राम था, उसको जो पूरा एक ही हत्याकांड था उसको हम लोग अंजाम दें, और उसके साथ ये लोग रेल मार्ग से जाते हैं। तो तीनों जो हैं फिलहाल इस वक्त अभी गिरफ्त में भी हैं पुलिस की। अब चारों इनकी जो चौथा आरोपी था आनंद, उसकी भी ट्रांजिट रिमांड दे दी गई है। अब इनके बाद चारों की ट्रांजिट रिमांड पुलिस को मिल चुकी है, सोनम की ट्रांजिट रिमांड भी मिली हुई है पुलिस को। अब ऐसे में आज गुवाहाटी पहुंचेगी सभी को लेकर मेघालय पुलिस, और उसके बाद उसे शिलोंग लेकर जाया जाएगा, जहां सभी से पूछताछ की जाएगी। क्राइम सीन भी रिक्रिएट करवा सकती है पुलिस की टीम।